Hello class 11 students. Today in this video we are going to study some formulas related to sum of n terms of an geometrical progression. As you know what is a geometrical progression, so today we are going to discuss the formulas related to sum of n terms of a GP. First of all beta, what is R in the GP? R means common ratio. Common ratio, if the common ratio is greater than 1, means if the value of R is greater than 1, then we are going to use the formula Sn is equal to A into R raised to the power n minus 1 into R minus 1. Means if the value of R is greater than 1, then we are using the value of Rn, here we are using the term Rn first and then we are subtracting it from 1. And in the second case, what we are doing, if R is less than 1, if the value of R is less than 1, then Sn is equal to A into 1 minus Rn upon 1 minus R. Now see beta, what is the difference here? If the value of R is less than 1, then we are putting 1 before and after that we are subtracting R raised to the power n. Means what is used in this formula is, if the value of R is greater than 1, then we are writing R first, and if the value of R is less than 1, then we are writing 1 in the formula, and after that we are writing R raised to the power n upon 1 minus R. Now one more case is there when the value of R, the common ratio is 1. When the common ratio is 1, then the formula of n terms is NA, n into A. Now let us derive the formula. देखिए बेटा, ये क्या है आपकी Sn है. Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म्स. सम ऑफ n टर्म्स हमने कैसे लिखा? ये फर्स्ट टर्म है प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म एंड सो ऑन, एंड दिस इज आर लास्ट टर्म, यानी दिस इज आर nth टर्म. सो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से nth टर्म तक लिख लिया, और Sn मीन्स सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, तो मैंने इनका सम भी कर लिया है. अब केस क्या था कि R की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, कॉमन रेशो हमारे पास 1 होनी चाहिए. सो वी आर पुटिंग R इज इक्वल टू 1. क्या बन गया बेटा, देखते हैं. Sn इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ आपको R दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ हम 1 पुट कर देंगे, और जब 1 पुट करेंगे तो सब जगह पे A ही आ जाएगा. तभी तो बनी कॉमन रेशो इसमें 1, क्योंकि 1 इंटू A इंटू 1 सेम टर्म, A इंटू 1 देन सेम टर्म, सो द कॉमन रेशो इज 1. इसका मतलब क्या हो गया बेटा, A को हमने कितनी बार लिख रखा है, A को हमने n टाइम्स लिखा हुआ है. हाउ मच टाइम, n टाइम्स. तो A को n टाइम्स ऐड करने का मतलब है A इंटू n, विच मीन्स NA. तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद करेंगे बेटा. Sn इज इक्वल टू NA वेयर R इज इक्वल टू 1, या व्हेन R इज इक्वल टू 1. जब कॉमन रेशो आपकी 1 हो जाएगी तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बनेगा n इंटू A. ठीक है, हम दोबारा से देख रहे हैं एक बार फॉर्मूला. R ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू A इंटू R रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. In the second case, when R is less than 1, then the formula is Sn is equal to A into 1 minus Rn upon 1 minus R. And if R is equal to 1, then the formula is Sn is equal to Na. अब देखते हैं बेटा, अब हम करेंगे नंबर ऑफ 3 टर्म्स. अगर हमें 3 टर्म्स AP में GP में लिखनी हो, यानी इफ आई हैव टू राइट 3 टर्म्स इन GP, देन हाउ मच ऑफ दिस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.2. जिन क्वेश्चंस में हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, उन क्वेश्चंस में हमें सम ही फाइंड आउट करना है. तो हमें सम का फॉर्मूला लर्न रखना है ताकि हम सम वाले क्वेश्चंस इजीली कर पाएँ. सो लेट अस स्टार्ट. हाँ जी, क्या स्टार्ट किया हमने स्टार्ट किया कि n टर्म्स के लिए आप क्या यूज़ करेंगे. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ड ऑन द सम ऑफ n टर्म्स. क्वेश्चन नंबर 7 इज 0.15, 0.015, 0.0015 अप टू 20 टर्म. इस तरह से बेटा हमें 20 टर्म्स लिखनी है. तो कैसे स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए, पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म यानी कि A. व्हाट इज A? 0.15. फिर हमने निकाला बेटा R. R मीन्स कॉमन रेशो. कैसे निकालते हैं कॉमन रेशो? A2 by A1, यानी दिस इज योर A2
एंड दिस इज़ योर A1। हमने बेटा दोनों को डिवाइड कर लिया, डेसिमल हटाएंगे दोनों ही साइड से और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/10। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो डेसिमल फॉर्म में है, सो हमने r की वैल्यू भी 1/10 की बजाय डेसिमल फॉर्म में ही लिख ली। सो हेयर द वैल्यू ऑफ r इज 0.1 एंड what we can say this 0.1 is less than 1। ये जो 0.1 है आपका कैसा है, ये 1 से छोटा है। सो वी आर यूजिंग द फॉर्मूला Sn is equal to a into 1 minus Rn upon 1 minus R। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा। a के प्लेस पे रखा हमने 0.15, 1 माइनस r रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। कैलकुलेट किया, 15 से भी डेसिमल हटाइए, यहाँ आएगा आपके पास बेटा 0.9। इस 0.9 से भी आप डेसिमल हटाएंगे, यू गेट 9/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 0 से आप 0 कट करेंगे, फिर आप इसको 3 से कट कर सकते हैं, 5 से कट कर सकते हैं एंड वी आर राइटिंग इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बन गई सिंपलेस्ट फॉर्म? 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू द पावर n। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में हमें बोला गया था 20 टर्म्स के लिए, मीन्स यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। तो आप क्या करें, n के प्लेस पे 20 पुट कर लीजिए। व्हाट यू विल गेट? S20। व्हाट इज S20? 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू द पावर 20। तो बेटा आपको फॉर्मूला लगाना है, किसको देख के? कॉमन रेशो को देख के। अकॉर्डिंग टू द कॉमन रेशो वी आर यूजिंग द फॉर्मूला। सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है √7, √21, 3√7 अप टू n टर्म्स। इस जीपी का भी आपको n टर्म्स का सम निकालना है। सेम वे बेटा फर्स्ट टर्म लिखी हमने a इज इक्वल टू √7, r फाइंड आउट करेंगे, मीन्स कॉमन रेशो कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म मीन्स √21 बाय √7। आप कट कर लीजिए बेटा, क्योंकि दोनों में रूट है तो आप रूट के अंदर वाली वैल्यू को कट कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। आपके पास आ गया है √3 और √3 की वैल्यू बेटा होती है 1.732। आप लोगों ने पढ़ी हुई है पहले भी, विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो आपको r मिल गया √3 विच इज़ ग्रेटर देन 1। अब फॉर्मूला देखिए, r ग्रेटर देन 1 के अकॉर्डिंगली क्या फॉर्मूला लगाया? सम ऑफ n टर्म्स के लिए a इंटू r रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, सभी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। a के प्लेस पे लिखा √7, r के प्लेस पे √3 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखिए बेटा डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। रेशनलाइज मीन्स आप ये नेगेटिव साइन है तो इसका पहले साइन चेंज कर दीजिए और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो न्यूमरेटर में तो बेटा कोई भी चेंज नहीं होगा, मैंने सभी वैल्यूज एज इट इज़ लिखी हैं। एंड नाउ व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर में बेटा वी आर यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन गया? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा बेटा, जो कि मैंने कहाँ लिखा? मैंने √7 के नीचे लिख लिया है। सो व्हाट इज Sn इन दिस क्वेश्चन? Sn इज √7/2 इंटू √3 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे बेटा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है इवेल्युएट समेशन k इज इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस 3 रेज टू द पावर k। पहले इस क्वेश्चन के मीनिंग को समझिए कि ये क्वेश्चन आपको किस तरह से दिया गया है।
बेटा क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में समेशन मीन्स सम है, कितनी टर्म्स का, 1 से लेके 11 तक की टर्म्स का, यानी इसमें 11 टर्म्स हैं। कैसे आएंगी 11 टर्म्स, हमने k की वैल्यू पुट करते रहना है, यानी मैं k को 1 पुट कर रही हूँ तो ये आ रहा है 2 + 3 raised to the power 1, फिर मैंने k को 2 पुट कर लिया तो आ जाएगा 2 + 3 raised to the power 2, फिर k को 3 पुट करेंगे तब क्या बनेगा 2 + 3 raised to the power 3 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा 2 + 3 raised to the power, क्या बनेगा 3 raised to the power 11, बिकॉज द लास्ट टर्म इज 11। तो हमने इस तरह से क्या किया, इस समेशन को बेटा सॉल्व करके लिख लिया है, सिंप्लीफाई करके लिख लिया है, और यू कैन से एक्सपेंड करके लिख लिया है। तो टर्म्स आ गई आपकी 1 से लेके 11 तक की। अब देखते हैं बेटा 2 देखिए कितनी बार है, 1 2 3, इस तरह से 2 हमारा सभी टर्म्स में है, मीन्स 11 टाइम्स है 2। तो हमने लिखा 2 × 11 प्लस 3 raised to the power 1, 3 raised to the power 2, 3 raised to the power 3, प्लस प्लस प्लस, किस तरह से, द लास्ट टर्म इज 3 raised to the power 11। अब हम क्या करेंगे, ये आपका एक जीपी बनेगा, इन दिस जीपी a इज 3, कॉमन रेशो भी 3 है बेटा, 3 से ही मल्टीप्लाई कर रखा है हर बार, तभी पावर इंक्रीज हो रही है, एंड बट इज 3 ग्रेटर देन 1 है, और पावर कहाँ तक है 11 तक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी आपकी 11। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बेटा जी, जब r ग्रेटर देन 1 है, सो वी आर यूजिंग द फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू a × Rn-1 अपॉन r-1। क्यों, ये फॉर्मूला हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि r की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी हैं बेटा, a के प्लेस पे 3, r के प्लेस पे भी 3, और इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, बस इतना ही सिंप्लीफाई करेंगे, इससे ज़्यादा आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, यानी 3 raised to the power 11 को आप सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हमारे पास जो फर्दर क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के लिए हमें 3 नंबर्स इन जीपी या 4 नंबर्स इन जीपी, उन कंडीशंस का पता होना चाहिए बेटा। तो एक बार देखते हैं कंडीशंस क्या हैं। देखिए, पहले मैंने एपी की लिखी हैं टर्म्स, फिर हमने जीपी की लिखी। इन एन एपी, जब हम बेटा 10th क्लास में एपी में नंबर्स एज्यूम करते थे तो किस तरह से करते थे कि अगर मुझे एपी में 3 नंबर्स लेने हैं तो मैं लिखती थी a माइनस डी, a, a प्लस डी। इन सभी नंबर्स में जो कॉमन डिफरेंस है वो होता था स्मॉल डी। अगर 5 नंबर्स एपी में लेने होते तो हम नंबर्स लिखते थे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, इस तरह से। और अगर 4 नंबर्स लिखने होते तो आपका ये क्राइटेरिया था, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। और यहाँ पे इन 4 नंबर्स में जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो चेंज हो जाता था, इनमें कॉमन डिफरेंस है 2d। इन द सेम वे हमारे पास कंडीशन जीपी के लिए भी है, यानी हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में भी नंबर्स को एज्यूम कर सकते हैं। सो कैसे एज्यूम करेंगे, इफ़ 3 नंबर्स आर देयर तो हमने एज्यूम किया a/3, a r, यहाँ कॉमन रेशो है r। 5 नंबर्स लेने हैं बेटा तो एक नंबर इससे पहले लिख लिया a/r² और एक नंबर हमने इसके बाद लिख दिया है। तो ये बन गए हैं आपके 5 नंबर्स इन जीपी। एंड द नेक्स्ट वन इज 4 नंबर्स। अगर 4 नंबर्स लेने हैं जीपी में तो क्या लिखा, a/r³, a/r, ar and ar², where the common ratio is r²। और अगर जनरली लिखना हो बेटा, जनरल टर्म जैसे हम लिखते हैं, मीन्स इन जर्नल इफ़ वी टेक 3 नंबर्स इन जीपी, अगर हम जीपी में 3 नंबर्स लेंगे तो कैसे लिख रहे हैं, a, ar, ar², ar³, इस तरह से हम जर्नली कोई भी नंबर ले सकते हैं। स्पेशली आपको 3 नंबर्स वाले कॉन्सेप्ट को याद रखना है, उसकी कंडीशन याद रखनी है। सो इफ़ देयर आर 3 नंबर्स इन जीपी देन वी हैव टू एज्यूम a/r, a, ar, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसी रिजल्ट के ऊपर बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है।
देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10 and product of these 3 terms is 1. You have to find out the common ratio and the first term. तो बेटा अभी हमने पढ़ा कि अगर आपको जीपी में 3 नंबर्स लेने हैं तो व्हाट आर द नंबर्स a by r, a and ar. 2 कंडीशंस हैं हमारे पास, इन्हीं दोनों कंडीशंस को हम यूज करेंगे। देखिए पहले तीनों का प्रोडक्ट कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 नंबर्स क्या आया, a by r इंटू a इंटू ए आर इज इक्वल टू 1। r से r आपका कैंसिल हो जाएगा एंड a क्यूब इज 1। आप कंपेयर करके निकालेंगे वैल्यू तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनानी है, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी, यानी ये जो 3 टर्म्स हैं जीपी की, इन तीनों का सम क्या है हमारे पास 39/10। a की वैल्यू 1 हम निकाल चुके हैं बेटा, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये बनेगा 1/r, 1 एंड r इज इक्वल टू 39/10। अब आपने क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है बेटा, यहाँ पे r एलसीएम लेंगे आप और 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन आप लोग कर सकते हैं। जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास r में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 10r² माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से क्या किया बेटा हमने, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसको स्प्लिट अप कर दिया है, किन पार्ट्स में, -25 एंड -4 में। आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे और इस तरह से r की 2 वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी हैव गॉट 2 वैल्यूज, तो 2 केस लेंगे बेटा, एक बार r को 5/2 और a को 1 पुट कर देते हैं इन नंबर्स के अंदर, तो नंबर बनेंगे आपके 2/5, 1 एंड 5/2। दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरी बार r को लिख देंगे 2/5, तो ये टर्न होके पहले बन जाएगा 5/2, देन 1, देन 2/5। means if the common ratio are reciprocal then the numbers are also reciprocal। तो इस तरह से बेटा हम 3 नंबर्स जीपी में एज्यूम करके इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो आज जो हमने इम्पोर्टेंट रिजल्ट सीखे हैं, कौन कौन से रिजल्ट सीखे हैं, एक तो हमने आज की वीडियो में इन फॉर्मूलाज के बारे में सीखा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। कैसे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, r ग्रेटर देन 1 हो तो क्या फॉर्मूला है, r लेस देन 1 होगा तो क्या फॉर्मूला है, एंड r इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या फॉर्मूला है। इसके अलावा हमने 3 नंबर्स इन एपी, 4 नंबर्स इन एपी एंड 5 नंबर्स इन एपी, ये तो हमने ऑलरेडी सीख लिए थे क्लास 10 में। अब हमने 11th में क्या सीखा है नया, 11th में हमने सीखा कि अगर ये नंबर्स एपी की बजाय जीपी में हैं तो आप इनको कैसे एज्यूम करेंगे, 3 नंबर्स हैं तो 5 नंबर्स हैं या 4 नंबर्स हैं तो। सो बेटा लर्न द फॉर्मूलाज एंड सॉल्व द क्वेश्चंस प्रॉपरली इन योर फेयर नोटबुक। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। Thank you.